मोदी कैबिनेट 3.0 के मिनिस्टर्स में विभागों का बंटवारा हो गया है। अर्जुन मेघवाल को कानून मिनिस्ट्री दी गई है, राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई और पीयूष गोयल को कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री दी गई। साथ ही साथ आपको बताएं कि जीतन राम मांझी को यहाँ एमएसएमई मिनिस्ट्री दी गई। अश्विनी वैष्णव को फिर से वजारत रेल दिया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे और नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ अजय टमटा रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो मोदी कैबिनेट में जहां 72 इस वक्त कैबिनेट वजीर हैं और कुल मिलाकर अगर देखें तो 30 केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिलाकर और 25 बीजेपी के मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें से बीजेपी के पास जो 4 बड़े पोर्टफोलियो हैं वो बीजेपी के पास ही रहे हैं और किसी तरह की कोई इसमें नए चेहरे को लाने की कोशिश भी नहीं हुई है। यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, इसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, साथ ही साथ आपको बता दें फॉरेन मिनिस्टर रिटेन किए गए हैं। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से मौका दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें एक बार फिर से बनाया गया है। हालांकि उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते वक्त कई ऐसे कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी उनके बयानों को लेकर कि विपक्ष के निशाने पर वो रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से मोदी 3.0 में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी से एक बार फिर से नवाजा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री यहां पर राजनाथ सिंह के पास ही रहेगी। राजनाथ सिंह एक कद्दावर लीडर हैं और ग्राउंड पर वो जिस तरीके से काम करते हैं, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर जो अब तक मोदी सरकार ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसमें एक बड़ा श्रेय, एक बड़ा क्रेडिट उन्हें जाता है। इसलिए एक बार फिर से उन्हें इस मिनिस्ट्री से नवाजा गया है, रिटेन किया गया है राजनाथ सिंह को। वज़ीर दाखिला अमित शाह की अगर बात करें तो एक बार फिर से उनके कंधों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अमित शाह वैसे भी अगर देखें तो यहाँ मोदी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यहाँ राइट हैंड माने जाते हैं और इन दोनों की जोड़ी जिस तरीके से काम करती है वो सुर्खियों का सबब भी बनती है और कई अहम फैसले भी लिए जाते हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो का जो बंटवारा हो रहा है वो काफी दिलचस्प है और कई जगहों पर हम देखें तो पुराने चेहरों को ही तवज्जो दी गई है। तो पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा है और यहाँ तमाम जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कल ओथ ली थी उन्हें साधने की कोशिश तस्वीरों में आप देखेंगे। यहाँ हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो 4 बड़े मंत्रालय हैं उसमें किसी तरह का कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है। सेम फेस सेम मिनिस्ट्री दी गई है। लेकिन यहाँ अगर चिराग पासवान को हम देखें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुजाहिरा किया लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें उन्हें दी गई थी उनकी पार्टी को और 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल करी है। एक बड़ा पोर्टफोलियो खेल मंत्रालय उन्हें खेल वजीर बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रेल मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव को दी गई है और साथ ही साथ और भी एड ऑन उन्हें जिम्मेदारियां की गई हैं। और आगे आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ अर्जुन राम मेघवाल को कानून मिनिस्टर बनाया गया है, किरण रिजिजू को भी एक बड़ी जिम्मेदारी पोर्टफोलियो दिया गया है। साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी को हम देखें कैबिनेट वजीर है, बाल विकास मंत्रालय उनके पास रहा है। तो बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया गया। लेकिन हाँ, जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं उन्हें भी मौका यहाँ दिया गया है। कुल मिलाकर 5 साल, हालांकि आने वाले वक्त में कितने दिन बाद कैबिनेट में जो है वो चेंजेस किया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो टीम नजर आ रही है ये देश को आगे ले जाने के लिए टीम बनाई गई है और इनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। एस जयशंकर जो अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक अजीम शख्स बनकर सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम को अंजाम दिया है वो सबके सामने है और एक बार फिर से उनके कंधों पर सेम जिम्मेदारियां दी गई हैं, सेम मंत्रालय दी गई।